तो गाइस लोकी का एपिसोड 4 तो आ ही गया है और इसमें इतने ज्यादा टर्न और ट्विस्ट हैं जिसको देखने के बाद हम सब फैंस को तो मजा ही आ गया। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनव एंड यू आर वाचिंग अभिनव का अनुभव। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इसी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेल्वी का बचपन दिखाया जाता है एस्गार्ड में, और वहाँ पे हम देख रहे होते हैं ग्रीस और ड्रैगन के साथ खेल रही होती है। तभी यहाँ पे हंटर रोवनफ आती है, यानी कि गाइस अभी स्टोरी पास्ट में चल रही है। वहाँ पे वो सेल्वी को पकड़ के ले जाते हैं और टाइम को रीसेट कर देते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि जो सेल्वी है वो टीवीए के हेडक्वार्टर पे आ जाती है और यहाँ पे उसको वही सब करना पड़ता है जो कि लोकी ने किया था यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद देखते हैं वो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में जाते ही सेल्वी रेवनॉफ के हाथ में काट लेती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से टाइम पैड को लेकर भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गाइस रेवोना ये सब सोच रही होती है अपने मन में और फिर वो लिफ्ट से जा रही होती है टाइम कीपर्स के पास। और इसके बाद हमें टाइम कीपर्स का एक लुक दिखाया गया है और इसी के बाद हम ये देखते हैं कि लोकी का जो लोगो है हमें वो शो होता है। के बाद गाइस रेवोना टाइम कीपर से बात करने के बाद दोबारा मॉर्फियस के पास आती है, जहाँ पे मॉर्फियस उससे पूछता है कि क्या हंटर C-20 ठीक है, क्या मैं उसको इंटेरोगेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे रेवोना मना कर देती है और बाद में वो बताती है कि हंटर C-20 अब मर चुकी है, जिसे सुनने के बाद मॉर्फियस काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और इसके बाद ये लोग हंटर C-20 के बारे में किसी को ना बताने का फैसला करते हैं। इसके बाद गाइस हम लोगों को दिखाया जाता है कि लोकी और सेल्वी फंसे हुए हैं उसी मून पर और धीरे धीरे वो मून तबाह हो रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस कि इन दोनों में कन्वर्सेशन होने लगती है, जिसमें सेल्वी कहती है कि मुझे बचपन से टीवीए से बच के भागना पड़ा और मेरी पूरी जिंदगी ऐसी डिस्ट्रक्शन वाली जगह पे बीती और अब मैं ऐसी डिस्ट्रक्शन वाली जगह पे मर जाऊंगी। और इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि टीवीए वाले सेल्वी और लोकी को ढूंढने के लिए कोई भी नेक्सस इवेंट को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई भी नेक्सस इवेंट हो और हम लोगों को पता चल जाए कि वो दोनों कहाँ पर हैं। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि जो मून है वो पूरी तरीके से तबाह होने लगता है और यहाँ पे सेल्वी जो है वो लोकी के हाथ को टच करती है। और इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टीवीए को लोकी और सेल्वी की लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे आते हैं और लोकी और सेल्वी को पकड़ के दोबारा से टीवीए ले जाते हैं। इसके बाद गाइस लोकी मॉर्फियस से कहता है कि मुझको भी सेल्वी जितनी प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रही है। तब यहाँ पे मॉर्फियस उससे मजाक करते हुए कहता है कि तुम हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं हो जितनी ज्यादा सेल्वी हमारे लिए खतरनाक है। यहाँ पे गाइस लोकी मॉर्फियस को एक बार बताता भी है कि तुम सब वेरिएंट्स हो, तुम्हें टाइम कीपर्स अर्थ से ही लाए हैं और तुम कोई भी टाइम कीपर्स के बनाए हुए नहीं हो। लेकिन मॉर्फियस उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। और इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि मॉर्फियस लोकी को ले जाकर के एक रेड टाइम डोर के अंदर फेंक देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकी एक टाइम लूप में फंस जाता है, जहाँ पे बार बार लेडी सिर्फ आती है और कहती है कि तुमने मेरे बाल काटे हैं और लोकी को एक पंच मारती है और ऐसा ही बार बार चलता रहता है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि काम को लेकर के रेवोना थोड़ी टेंशन में होती है, लेकिन उसके बाद मॉर्फियस आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे सेल्वी को इंटरोगेट करने दो क्योंकि मुझे उससे बात करनी है। यहाँ पे गाइस मॉर्फियस को शक हो जाता है कि क्या कहीं लोकी को सच कहने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए गाइस वो सेल्वी से बात करने के लिए रेवोना से परमिशन लेता है, लेकिन रेवोना मॉर्फियस को सेल्वी से बात करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि जब हंटर C-20 रेवोना के पास गई थी तब वो पागल हो गई और उसकी डेथ हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सेल्वी तुम्हारे साथ भी कुछ वैसा ही करे और तुम भी मर जाओ। इसके बाद गाइस मॉर्फियस हंटर B-15 के पास जाता है और वो पूछता है कि क्या सेल्वी अंदर ही है, तो हंटर B-15 कहती है हाँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉर्फियस है वो दोबारा से लोकी के पास इंटेरोगेशन करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर गाइस लोकी के साथ वही टाइम लूप चल रहा होता है, बार बार मिसेस सिफ आती है और उसको मार के चली जाती है, लेकिन यहाँ पे इस बार मॉर्फियस आता है। उसके बाद वो लोकी को वापस लेके आता है उसी जगह पर जहाँ पे वो लोग इंटेरोगेशंस करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्फियस और लोकी में बातचीत होने लगती है। मॉर्फियस पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है, तुम उसके साथ क्यों मिले हुए हो, तुम क्या चाहते हो। लेकिन लोकी यहाँ बताने से पहले तो इनकार कर देता है और बाद में लोकी कहता है कि टाइम कीपर्स ने तुम लोगों को नहीं बनाया है, यहाँ सभी के सभी वर्कर्स एक वेरिएंट है और वो सब के सब अर्थ से ही आए हैं। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं मॉर्फियस को अब शक और होने लगता है कि क्या लोकी सही तो नहीं कह रहा है, लेकिन वो तब भी लोकी को दोबारा से उसी टाइम लूप में भेज देता है। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि हंटर B-15 बहुत ही ज्यादा सोच रही होती है क्योंकि उसको भी अब शक होने लगता है कि क्या सही में हम सब वेरिएंट्स तो नहीं है। यहाँ पे गाइस वो एक पोस्टर की तरफ देखती है और उसको देखने के बाद वो सीधा सेल्वी से मिलने जाती है। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि रेवोना और मॉर्फियस साथ में बात कर रहे होते हैं क्योंकि अब लोकी का केस क्लोज हो चुका है इस बारे में। इसके बाद गाइस मॉर्फियस रेवोना से कहता है कि अब तो तुम्हें एक और ट्रॉफी मिलेगी, तो उसके लिए तुम अपने रूम में क्यों नहीं जगह बनाती हो। तो रेवोना उसके बाद अपनी ट्रॉफी के लिए जगह बनाने चली जाती है। इसी टाइम में गाइस मॉर्फियस अपना टाइम पैड और रेवोना का टाइम पैड एक्सचेंज कर लेता है और फिर इस रूम से चला जाता है। इसके बाद गाइस हम लोगों को दिखाया जाता है कि हंटर B-15 सेल्वी को लेकर जाती है दोबारा से रॉक्सगार्ड पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि हंटर B-15 बताती हैं कि जब सेल्वी ने उस पे अपना मैजिक किया था तब उसको कुछ टाइम के लिए कुछ अपनी पुरानी यादें दिखाई दी थी। तो वो सेल्वी से दोबारा कहती है कि क्या तुम मुझे दोबारा से मेरा पास्ट दिखा सकती हो। उसके बाद गाइस सेल्वी दोबारा से उसको वही पूरा पास्ट दिखाती है जो कि हंटर
हंटर B15 ने अर्थ पर बताया था। इधर टीवीए में गाइस मॉर्फियस रेवोना का टाइम पैड चेक करने लगा है और उसमें हंटर C20 की फाइल देखने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो देखता है कि हंटर C20 भी यही बात कह रही होती है कि जब सेल्वी ने उसको पकड़ा था तब उसने अपनी सारी पुरानी यादें दोबारा से देखी थी कि जब वो अर्थ पर थी और उस टाइम पे उसने ये भी देखा था कि उसकी एक लाइफ अर्थ पर भी थी। और इसके बाद वो गाइस बताती है कि हम सब भी वेरिएंट हैं, हम सबको यहाँ टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया है, हमें यहाँ पे लाया गया है। जिसके बाद गाइस रेवोना वो क्लिप को बंद कर देती है, ऐसा भी हमें दिखाया जाता है। इसको देखने के बाद गाइस मॉर्फियस समझ जाता है कि लोकी जो कुछ कह रहा था वो सही कह रहा था। इसके बाद गाइस मॉर्फियस जाता है लोकी के पास उसी टाइम लूप में बाहर निकालने के लिए उसको, और वहाँ पे जाके वो उसे बताता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रहे हो और हमें जाके इसका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो लोग बाहर निकल के आते हैं तभी वो देखते हैं कि रेवोना बाकी सारे मिनटमैन के साथ वहीं पर ही आ जाती है और वहाँ पे उससे अपना टाइम पैड दोबारा से एक्सचेंज करती है। और उसके बाद रेवोना ऑर्डर दे देती है मॉर्फियस को रीसेट करने का, और यहाँ पे एक मिनटमैन मॉर्फियस को रीसेट कर देता है और उसको पूरी तरीके से मार देता है। हमें ऐसा यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद गाइस लोकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और रेवोना लोकी को पकड़ के दोबारा से कहीं ले जाती है। अगले सीन में गाइस हमको दिखाया जाता है कि रेवोना इस बार सेल्वी को पकड़ने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन वहाँ पे एक मिनटमैन बताता है कि रेवोना के आने से पहले यहाँ पे हंटर B15 आई थी और वो थोड़ी देर के लिए सेल्वी से बात कर रही थी। इसके बाद गाइस रेवोना समझ जाती है कि सेल्वी ने हंटर B15 को भी समझा दिया है कि वो वेरिएंट है, और वो ऑर्डर देती है अपने मिनटमैन के लिए कि अगर किसी को भी हंटर B15 दिखे तो उसे तुरंत वहीं पर ही रीसेट कर दिया जाए। अगले सीन में हम लोग गाइस देखते हैं कि यहाँ पे सेल्वी और लोकी को लेके जा रही होती है रेवोना एक लिफ्ट में, जहाँ पे वो टाइम कीपर्स के पास इन दोनों को लेके जाने वाली होती है। और लिफ्ट में सेल्वी गाइस रेवोना से पूछती है कि तुमने मेरे को बचपन में क्यों पकड़ा था। यहाँ पे रेवोना जवाब देती है कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों पकड़ा था तुम्हारे बचपन में। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेल्वी और लोकी को लेके आया जाता है टाइम कीपर्स के पास, और यहाँ पे गाइस हम लोग देखते हैं पीछे से हंटर B15 आती है और लोकी और सेल्वी का टाइम कॉलर अनलॉक कर देती है। जिसके बाद गाइस यहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस होने लगता है जिसमें हंटर B15 मर जाती है, और बाद में हम लोग गाइस देखते हैं यहाँ पे लोकी और सेल्वी मिलके सारे के सारे हंटर्स को मार देते हैं, और लास्ट में गाइस सेल्वी रेवोना को भी एक पंच मार के बेहोश कर देती है। जिसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेल्वी एक टाइम कीपर के ऊपर अपना नाइफ फेंकती है और उसके बाद उसका सर काट देती है। इसके बाद गाइस एक बहुत बड़ा हमें ट्विस्ट रिवील होता है। यहाँ पे हम गाइस देखते हैं कि जितने भी टाइम कीपर्स यहाँ पे थे वो सब के सब रोबोट्स थे, यानी कि तीनों टाइम कीपर्स रोबोट थे, एक एंड्रॉइड थे। इसे देखने के बाद सेल्वी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, और लेकिन यहीं पर ही लोकी सेल्वी से कुछ कहने ही वाला होता है। उसी वक्त पे रेवोना दोबारा से आती है और लोकी को रीसेट कर देती है, लोकी को यहाँ पे दोबारा से मार देती है। इसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि सेल्वी दोबारा से रेवोना को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अब तुम ही मुझे बताओगी कि इस सब के पीछे कौन है। तो गाइस यहीं पर ये एपिसोड एंड हो गया है, और इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाई दिया है जहाँ पे हमने ये देखा कि लोकी की आंख खुलती है और वो कहता है कि क्या मैं इस वक्त नर्क में हूँ। तभी वो अपने आस पास देखता है तो गाइस उसे दिखाई देते हैं अपने ही 4 और वेरिएंट। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड लोकी, ओल्ड लोकी और क्रोकोडाइल लोकी है। और गाइस यहाँ पे आप ये तीसरे जो लोकी को देख रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि भी कौन सा है, उसका गाइस तो हमें आगे ही जाके हिंट मिलेगा कि ये कौन है। और गाइस यहीं पर ही हमारा पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस लोकी सीरीज में मेरे हिसाब से अभी तक ये बेस्ट एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में हमें जितने ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिले वो शायद किसी भी मार्वल फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो गाइस ये था एक्सप्लेनेशन लोकी सीरीज के चौथे एपिसोड का। अगर आप इस एपिसोड का ब्रेकडाउन और बाकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।